मैं जितेंद्र सिंह चौहान आपके अपने YouTube चैनल गुरु चौहान जीके पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था। कल के वीडियो में विजय स्तंभ और मीनार टॉपिक था, उसमें भजूडला नाम का एक स्थान था, वो किस जिले में है? अतः भजूडला नाम का स्थान प्रतापगढ़ जिले की अरनोद तहसील में स्थित है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसके बहुत ही अच्छे उत्तर दिए। मुझे इस बात की खुशी है कि विद्यार्थी बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। आप जिन्होंने भी उत्तर दिए उनको बहुत बहुत बधाइयां कि आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। इसे और अच्छा मेंटेन करते रहिए। आज मैं जिस टॉपिक पर आपसे चर्चा करने जा रहा हूं, ये पर्यटन का भी टॉपिक है, कला संस्कृति का भी टॉपिक है, जनरल जीके का भी टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है राजस्थान के महोत्सव, जिसका वॉल्यूम फर्स्ट में लेकर आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। आइए इसके प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, मरु महोत्सव कहां मनाया जाता है? राजस्थान पुलिस 2013। पहला बीकानेर, दूसरा जोधपुर, तीसरा जैसलमेर, चौथा उदयपुर। अतः पहले का उत्तर 3 सही है, जैसलमेर। मरु महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 2, ऊंट महोत्सव कहां मनाया जाता है? बीएसटीसी एग्जाम 2008। पहला जैसलमेर, दूसरा बीकानेर, तीसरा बाड़मेर, चौथा जोधपुर। अतः दूसरे का उत्तर 2 सही है, बीकानेर। ऊंटों का मेला तो पुष्कर अजमेर में लगता है, लेकिन ऊंट महोत्सव बीकानेर में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 3 बहुत ही अच्छा प्रश्न है और जबरदस्त प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न अगर परीक्षा में आए तो पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बड़ा अच्छा लगता है। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा निम्न उत्सवों का आयोजन किया जाता है। आरएएस 2013। ए मरु उत्सव जैसलमेर, बी हाथी उत्सव जैसलमेर जयपुर, तीसरा सी ऊंट उत्सव बीकानेर, चौथा डी ग्रीष्म उत्सव माउंट आबू। अब इनको इनके महीनों के अनुसार सेट करना था कि ये किस किस महीने के अनुसार कब कब आयोजित होते हैं। तो इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, ACBD, BACD और CADB, चौथा CABD। महीनों के अनुसार इसे क्रम में लगाना है। तो इसका जो तीसरे का जो राइट आंसर है चौथा CABD। सी का मतलब ऊंट उत्सव बीकानेर। ऊंट उत्सव बीकानेर आयोजित किया जाता है, यह जनवरी में आयोजित होता है। ए मरु उत्सव जैसलमेर, ये जनवरी व फरवरी में आयोजित होता है। जनवरी या फरवरी में आयोजित होता है। तो पहला सी, दूसरा ए। बी हाथी उत्सव जयपुर, हाथी उत्सव मार्च में होली पर आयोजित किया जाता है। और डी ग्रीष्म उत्सव माउंट आबू, यह अप्रैल मई में आयोजित किया जाता है। अतः महीनों के अनुसार इसका राइट आंसर था CABD। पहले ऊंट महोत्सव, फिर मरु उत्सव, फिर हाथी उत्सव, फिर ग्रीष्म उत्सव माउंट आबू। प्रश्न नंबर 4, कामधेनु महोत्सव कहां का प्रसिद्ध है? पहला पुष्कर, दूसरा पथमेड़ा, तीसरा पाली, चौथा जालोर। अतः चौथे का उत्तर 2 सही है। कामधेनु महोत्सव पथमेड़ा जालोर का प्रसिद्ध है। कामधेनु विश्वविद्यालय भी पथमेड़ा जालोर में स्थित है। प्रश्न नंबर 5, हिंडोला महोत्सव कहां का प्रसिद्ध है? पहला बूंदी, दूसरा अजमेर, तीसरा पुष्कर, चौथा जोधपुर। पांचवें का उत्तर 3 है, पुष्कर अजमेर में नारंग जी का मंदिर है, जहां का हिंडोला महोत्सव प्रसिद्ध है। हिंडोली बूंदी में है। यहां बहुत लोग बूंदी कर देंगे उत्तर। अतः हिंडोला महोत्सव अलग है, हिंडोली अलग है भाई। प्रश्न नंबर 6, शेखावाटी महोत्सव कहां का प्रसिद्ध है? पहला सीकर, दूसरा चूरू, तीसरा झुंझुनू, चौथा ये सभी। अतः शेखावाटी में 3 जिले आते हैं, सीकर, चूरू और झुंझुनू। अतः शेखावाटी महोत्सव का जो आंसर है वो चौथा आंसर है, ये सभी। तो बहुत सारे विद्यार्थी कोई सीकर पे लगा देता है, कोई चूरू पे लगा देता है, कोई झुंझुनू पे लगा देता है। इसका राइट आंसर होना चाहिए उपरोक्त सभी या ये सभी। सीकर, चूरू, झुंझुनू तीनों में ही शेखावाटी महोत्सव मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 7, मांड समारोह कहां मनाया जाता है? पहला जैसलमेर, दूसरा बीकानेर, तीसरा जयपुर, चौथा जोधपुर। अतः 7 का उत्तर 2 सही है, बीकानेर। मांड समारोह बीकानेर में मनाया जाता है। मांड शैली का उद्भव जैसलमेर से हुआ है, लेकिन मांड समारोह अल्लाह जिल्ला बाई की स्मृति में बीकानेर में मनाते हैं। प्रश्न नंबर 8, अमृत महोत्सव कहां का प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन जयपुर, दूसरा
कोटा, तीसरा अजमेर, चौथा उदयपुर। अतः 8 का उत्तर 3 सही है, अजमेर। अमृत महोत्सव अजमेर का प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 9, गैर समारोह कहां का प्रसिद्ध है? पहला बाड़मेर, दूसरा उदयपुर, तीसरा जोधपुर, चौथा भीलवाड़ा। 9 का उत्तर 4 सही है, जिसका आंसर है भीलवाड़ा। गैर समारोह भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। गैर डांस कनाना बाड़मेर का प्रसिद्ध है, लेकिन गैर समारोह भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 10, बैलून महोत्सव कहां मनाया जाता है? पहला बाड़मेर, दूसरा पुष्कर, तीसरा उदयपुर, चौथा बूंदी। अतः 10 का उत्तर 1 सही है, बाड़मेर। बैलून महोत्सव बाड़मेर का प्रसिद्ध है, जबकि बैलून सफारी पुष्कर अजमेर की प्रसिद्ध है। तो यहां बैलून महोत्सव था, जिसका उत्तर था बाड़मेर। आइए अगले प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 11, शरद महोत्सव कहां मनाया जाता है? पहला चूरू, दूसरा जैसलमेर, तीसरा माउंट आबू, चौथा पुष्कर। अतः 11 का उत्तर 3 सही है, माउंट आबू। शरद महोत्सव व ग्रीष्म महोत्सव दोनों माउंट आबू में ही मनाए जाते हैं, क्योंकि राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू है। प्रश्न नंबर 12, मीरा महोत्सव कहां मनाया जाता है? पहला उदयपुर, दूसरा पाली, तीसरा मेड़ता, चौथा चित्तौड़गढ़। 12 का उत्तर 4 सही है, चित्तौड़गढ़। मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में मनाया जाता है, चित्तौड़गढ़ के किले में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 13, थार महोत्सव कहां मनाया जाता है? पहला जोधपुर, दूसरा बाड़मेर, तीसरा जैसलमेर, चौथा बीकानेर। 13 का उत्तर 2 सही है, थार महोत्सव बाड़मेर में मनाया जाता है। एक बार राजस्थान पुलिस में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया और एक विद्यार्थी ने मुझे फोन किया, बोले गुरुजी आज एक सवाल आया था पेपर में। मैंने कहा क्या? बोले थार महोत्सव कहां का? तो मैंने कहा तू क्या करके आया? बोले गुरुजी मैं तो है ना जैसलमेर कर आया, क्योंकि थार का डेजर्ट जैसलमेर में है। तो मैंने कहा यार ये थार महोत्सव है, ये बाड़मेर का प्रसिद्ध है, ये जैसलमेर तेरा गलत हो गया। तो बी केयरफुल, ध्यान रखने की जरूरत है भाइयों। प्रश्न नंबर 14, निम्न में से जयपुर में कौन सा महोत्सव नहीं मनाया जाता है? पहला गणगौर महोत्सव, दूसरा तीज महोत्सव, तीसरा सिंजारा महोत्सव, चौथा मत्स्य महोत्सव। अतः 14 का उत्तर 4 है, मत्स्य महोत्सव। मत्स्य महोत्सव अलवर का प्रसिद्ध है, जबकि गणगौर, तीज व सिंजारा महोत्सव जयपुर में मनाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 15, गौरी समारोह कहां मनाया जाता है? पहला भीलवाड़ा, दूसरा चित्तौड़गढ़, तीसरा उदयपुर, चौथा प्रतापगढ़। अतः 15 का 3 उत्तर सही है, उदयपुर। गौरी समारोह उदयपुर में मनाया जाता है। गौरी एक समारोह भी है, गौरी एक लोक नृत्य भी है और गौरी एक लोक नाट्य भी है। यहां समारोह पर प्रश्न पूछा गया जो उदयपुर का प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 16, कठपुतली या पुतुल समारोह कहां मनाया जाता है? पहला उदयपुर, दूसरा जयपुर, तीसरा चित्तौड़गढ़, चौथा बाड़मेर। अतः 16 का उत्तर 2 सही है, कठपुतली या पुतुल समारोह जयपुर में मनाते हैं, जबकि कठपुतली का प्रशिक्षण भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर द्वारा दिया जाता है, जबकि कठपुतली संग्रहालय उदयपुर की बागोर की हवेली में स्थापित किया गया है। प्रश्न नंबर 17, निम्न में से कौन सा असंगत है? पहला कथक समारोह जयपुर, दूसरा कुंभलगढ़ महोत्सव राजसमंद, तीसरा रणकपुर महोत्सव पाली, चौथा एडवेंचर महोत्सव झालावाड़। अतः 17 का उत्तर 4 असंगत है, जो कि यहाँ आंसर है। 17 में 4 असंगत दिया गया है। एडवेंचर महोत्सव कोटा का प्रसिद्ध है, न कि झालावाड़ का। बाकी तीनों सही थे। कथक समारोह जयपुर में मनाते हैं, कुंभलगढ़ महोत्सव राजसमंद के कुंभलगढ़ के किले में मनाते हैं, रणकपुर महोत्सव रणकपुर जैन मंदिर पाली में मनाते हैं, जबकि एडवेंचर महोत्सव कोटा में मनाते हैं। प्रश्न नंबर 18, गौरी समारोह कब मनाया जाता है? पहला मार्च अप्रैल, दूसरा नवंबर दिसंबर, तीसरा जुलाई अगस्त, चौथा जनवरी फरवरी। 18 का उत्तर 3 सही है, जुलाई अगस्त। जुलाई अगस्त के महीने में बुढ़िया देन की पूजा के अवसर पर गौरी समारोह उदयपुर में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 19, मारवाड़ महोत्सव कब मनाया जाता है? पहला फरवरी, दूसरा दिसंबर, तीसरा जून, चौथा अक्टूबर। मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में मनाते हैं और ये अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 20,
मत्स्य महोत्सव कब मनाया जाता है? पहला सितंबर अक्टूबर, दूसरा मार्च अप्रैल, तीसरा जनवरी फरवरी, चौथा नवंबर दिसंबर। 20 का उत्तर एक सही है, सितंबर अक्टूबर में मत्स्य महोत्सव अलवर में मनाया जाता है। आइए इनकी उत्तरमाला पर एक नजर डालते हैं। उत्तरमाला इस प्रकार है। पहले का उत्तर 3 जैसलमेर, दूसरे का उत्तर 2 बीकानेर, तीसरे का उत्तर 4 CABD, चौथे का उत्तर 2 पथमेड़ा, पांचवें का उत्तर 3 पुष्कर, छठे का उत्तर 4 ये सभी, सातवें का उत्तर 2 बीकानेर, आठवें का उत्तर 3 अजमेर, नौवें का उत्तर 4 भीलवाड़ा, 10 का उत्तर 1 बाड़मेर, 11 का उत्तर 3 माउंट आबू, 12 का उत्तर 4 चित्तौड़गढ़, 13 का उत्तर 2 बाड़मेर, 14 का उत्तर 4 मत्स्य महोत्सव, 15 का उत्तर 3 उदयपुर, 16 का उत्तर 2 जयपुर, 17 का उत्तर 4, 18 का उत्तर 3 जुलाई अगस्त, 19 का उत्तर 4 अक्टूबर, 20 का उत्तर 1 सितंबर अक्टूबर। आज मैं कोई मोटिवेशनल थीम लेकर नहीं आया हूं। आज मैं आपसे एक वैसे ही प्रसंग पे चर्चा कर लेता हूं, और ये प्रसंग भी बड़ा खतरनाक है और बड़ा अच्छी इससे शिक्षा मिलती है। एक लड़का जब नौकरी लग गया तो उसकी शादी एक लड़की जो कि भरतपुर की रहने वाली थी उस लड़की से हो गई। भरतपुर की लड़की, सीकर का लड़का, बड़ा कॉम्बिनेशन, टफ कॉम्बिनेशन है। और लड़का पहली बार लड़की को लेने के लिए गया उसके भरतपुर घर। लड़की अभी उम्र में छोटी थी। लड़की ने सोचा कुछ दिन और रह लेती हूं, और वो क्या करती है कि अपने घर पर रहने की उसकी इच्छा है। अब वो लड़के को मना कर देती है, मैं तो अभी नहीं जाना चाहती। लेकिन लड़का तो कहता है यार मैं तो लेके जाऊंगा। अब लड़की सोचती है क्या बहाना बनाऊं। वो कमरे में जाती है और कमरे में जाकर कमरे से बाहर निकल के चौक में आती है और जोर जोर से उछलने लगती है, देवी आ गई नहीं जाएगी, देवी आ गई नहीं जाएगी, जोर जोर से मुंह से चिल्लाने लगती है। लड़का सोचता है यार ये क्या लफड़ा हो गया, मैं तो मेरी पत्नी लेने आया था, यहाँ देवी आ गई, क्या सीन हो गया। फिर वो भी थोड़ा दिमाग लगाता है कि ये नहीं जाना चाहती मेरे साथ, इसलिए वो अंदर कमरे में जाता है और कमरे से बाहर निकल के आता है और जोर जोर से चौक में उछलने लग जाता है। और जोर जोर से वो तो उछले, देवी आ गई नहीं जाएगी, वो डबल जोर से, बैरू आ गया लेके जाएगा, बैरू आ गया लेके जाएगा। ते बैरू को लाना ही पड़ेगा। प्रतियोगी परीक्षा में बैरू जब तक नहीं आएगा ना पार नहीं पड़ेगी, और बैरू तब आएगा जब खतरनाक तैयारी होगी। ऐसी तैयारी कि चाहे कभी भी एग्जाम ले ले, और वो एक दिन में नहीं होती है, बैरू लाने के लिए टाइम लगता है। इसलिए रोज इतनी तपस्या कीजिए कि तपस्या है, साधुत्व है, हर किसी के बस की बात नहीं है। अच्छे पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या कम है, भीड़ लाखों की जाती है परीक्षा देने के लिए। अतः आप इतना जुनून और इतनी जोश के साथ कि बैरू को आना ही पड़े, क्योंकि जब तक बैरू नहीं आएगा नौकरी नहीं लगेगी। अतः रोज 8 बजे मुझसे लाइव मिलते रहिए, इंतजार कीजिए अगले वीडियो का। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।